जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ वो विषय है भक्ति मार्ग में इतनी परेशानियाँ क्यों आती हैं, क्यों विषमताओं से भरा हुआ है भक्ति मार्ग। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर पहले बताती हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सही राह पर लाने के लिए बचपन से ही प्रयास करती है। जैसे ही वो पैदा होता है तो उसको अच्छी आदतें उसके अंदर डालने के लिए प्रयास करती है। मिट्टी ना खाए, मिट्टी में ना खेले, कुछ भी गलत ना बोले, तेज आवाज़ में बात करे, सबका आदर करे। तो वो उसको समझाती है प्यार से भी और गुस्से से भी, क्योंकि वो माँ है। उसी प्रकार जब हम भक्ति मार्ग पर होते हैं तो हमारे जो परम पिता होते हैं वो हमें सही राह पर लाने के लिए हमें दंड स्वरूप बोलेंगे तो लोगों को भयभीत हो जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगी कि वो एक हमारे जीवन के लिए पुरस्कार है, क्योंकि वो परीक्षाएं जो होती हैं उसी के ही दम पर हमें आगे जाके प्रभु की प्राप्ति होती है। जैसे जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो विकार है ये भगवान को पाने में हमारे सबसे बड़े रोड़े होते हैं। ये हमें भगवान की प्राप्ति नहीं करने देते। तो भगवान धीरे धीरे हमारे जीवन से इन विकारों को दूर करते हैं। हमारी ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेते हैं कि हमारा विश्वास भगवान से हिल जाए। भगवान यही तो देखना चाहते हैं कि मैं जब परीक्षाएं लूँगा तो इसका विश्वास डिगता है कि नहीं। यदि विश्वास बनाए रहता है, जो आदमी भक्ति मार्ग पर है, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर विश्वास बनाए रहता है तो वो सफल जरूर होगा एक दिन। जैसे उसका मोह दूर करने के लिए हो सकता है भगवान उसका जो सबसे प्रिय व्यक्ति है उसके जीवन से उसको ले लें, कोई प्रिय वस्तु ले लें जिससे उसको बहुत प्रेम है। लक्ष्मी, जैसे मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, लोभ के लिए अपना धन ले लिया, भगवान ने उसके जीवन में दरिद्रता दे दी। जैसे सुदामा जी के जीवन में दरिद्रता थी, नरसिंह के जीवन में दरिद्रता थी, भक्त प्रहलाद के जीवन में कितनी विषमताएं थी कि वो राक्षस कुल में पैदा हुए थे। तो विषमताओं में रहकर भी जब हम उस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और भगवान की जो परीक्षाओं पर खरे उतरते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास नहीं खोना है, भगवान जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई निहित है, कुछ भी हमारे बुरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ये जो परीक्षाएं लेते हैं एक एक करके हमारे हृदय में जो विकार है उनको दूर कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, भगवान के दोषारोपण करना बिल्कुल बेकार है। यदि हमें कोई दुख मिल भी रहा है तो वो हमारे प्रारब्ध की वजह से मिल रहा है। और भोग तो माधव दास जी को भी भोगने पड़े थे। जगन्नाथ भगवान के तो सखा थे ना माधव दास, उनको भी भोग भोगने पड़े थे। तो भगवान कहते हैं अपने जो प्रारब्ध है वो तो तुम्हें काटने पड़ेंगे, लेकिन आप अपना अगला जन्म, अगर आप 84 लाख योनियों में नहीं घूमना चाहते हैं तो आप अपना अगला जन्म सुधार के भगवान को प्राप्त करके परमागति को प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख योनियों के चक्कर में ही ना फंसना पड़े, दोबारा इस मृत्यु लोक में आना ही ना पड़े। तो वो कब पॉसिबल होगा, वो कब संभव होगा? वो जब होगा ना जब हम हर समय भगवत नाम लेते रहेंगे। और कितनी भी कठिन परीक्षा लें भगवान, कितनी भी कठिन लें, हम अपने भक्ति मार्ग से नहीं हटेंगे। कोई हमारी हंसी बनाता है, मजाक बनाता है, बनाता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जब ये मार्ग पकड़ा है तो हम अब इसी पर रहेंगे। मैंने जैसे अपने मन में प्रण लिया है कि मुझे कृष्ण भक्ति मार्ग पर ही रहना है। किसी को मेरी ये बातें बुरी लगती हों, मजाक लगती हों, ठीक है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक कहावत है ना, हाथी चलता है तो पीछे से कुत्ते भौंकते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में जब कोई बुरा बोल रहा हो, आप जिस रास्ते पर निकले हैं, भजन, सत्संग, भक्ति मार्ग पर, तो आप पीछे ध्यान मत दीजिए कौन क्या बोल रहा है। आप अपनी राह पर रहिए। ऐसा समझिए जैसे कि आपके कान काम नहीं कर रहे हैं, आंखें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, और आप बस सीधा एक रास्ता पकड़ लीजिए ठाकुर जी का, और एक इष्ट पर विश्वास करिए। एक ही इष्ट को पकड़िए। ये नहीं कि आप बहुत सारे देवताओं के पीछे घूम रहे हैं तो आप कभी प्रभु प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमेशा एक मार्ग पर रहिए, एक ही भगवान को पकड़िए और उनका ही नाम जाप करिए, क्योंकि जब आप एक की ही शरण लेंगे तभी तो आप उनको पा पाएंगे ना। सबके होकर तो नहीं रहा जा सकता कभी भी। पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर दीजिए भगवान को, फिर देखिए चमत्कार, भगवान आपको मिलते हैं कि नहीं। ये सारी विषमताएं एक दिन खत्म हो जाएंगी। भक्ति मार्ग में जितनी भी विषमताएं हैं, फिर जो मिलेगा ना वो केवल आनंद ही आनंद होगा, बहुत आनंद होगा।
जो कि सब लोग देखकर फिर कहेंगे हाँ ये है भक्ति। आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ऐसे ही भाव संवाद लेकर आती रहूँगी आपके समझ। अभी के लिए राधे राधे।